दर्शक मित्रों, आज मैं ऐसे एक ऐतिहासिक जगह पर आया हूं जो दादरा नगर हवेली के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यह झोपड़ा आप जो देख रहे हैं, यह सीधे सीधे दादरा नगर हवेली की उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है जो हमें आज़ादी की पहली लाइन पर लाकर खड़ा करता है। अब आप कहेंगे इस झोपड़े में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से यह एक झोपड़ा हमारे दादरा नगर हवेली के इतिहास और उसकी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े प्रमुख केंद्र में से एक है। तो हम कहेंगे कि यह वही एक स्थान है जब दादरा नगर हवेली की मुक्ति के बाद सन 1961 में भारतीय गणराज्य में दादरा नगर हवेली को शामिल किया गया था। तो यह वही एक घर था जिससे एक 20 वर्षीय महिला निकलती है और विलय पत्र के उस अनुशंसा पत्र पर अपने हस्ताक्षर करती है, जिसके बल पर दादरा नगर हवेली भारतीय गणराज्य का एक अभिन्न हिस्सा बनता है। मैं बात कर रहा हूँ जमनी रामजी बरठा के। जमनी रामजी बरठा आखिर हैं कौन, और उनके इस अनुशंसा पत्र पर साइन करने से दादरा नगर हवेली भारतीय इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा बना और भारतीय गणराज्य का भी एक अभिन्न हिस्सा बना। यह जानने के लिए हमें इतिहास की उस पृष्ठभूमि पर जाना पड़ेगा जिसके लिए दादरा नगर हवेली के हर व्यक्ति को जानना आवश्यक होता है। मैं 1954 की वो बात बता रहा हूँ जब 2 अगस्त 1954 को भारतीय स्वतंत्रता से जुड़े लोगों ने, दादरा नगर हवेली स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े लोगों ने दादरा नगर हवेली को स्वतंत्र कराया था। और 2 अगस्त 1954 को मिली आज़ादी के बाद यह सुनिश्चित किया गया कि हम भारतीय गणराज्य के साथ शामिल होंगे। लेकिन इस सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पुर्तगाली सरकार द्वारा मुकदमा दायर किया गया कि भारतीय गणराज्य का यह हिस्सा उनके पुर्तगाल राज्य का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसकी वजह से भारतीय शासकों ने, तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाई। और 1961 में जब अंतर्राष्ट्रीय हक की न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव सहित सभी हिस्सा भारत का अभिन्न अंग है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और उनकी कैबिनेट सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि अब इन हिस्सों को भारत में शामिल किया जाना चाहिए। तत्कालीन समय के उस समय दादरा नगर हवेली के वरिष्ठ पंचायत चुना गया। वरिष्ठ पंचायत में 11 सदस्य चुने गए थे, जिनकी अगुवाई जैन देसाई द्वारा किया गया। और उन 11 सदस्यों में एक महिला आदिवासी शामिल की गई जिसका नाम था जमनी रामजी बरठा। यही वह जमनी रामजी बरठा का घर है जिनकी उम्र अभी लगभग 90 वर्ष हो गई है। 90 वर्ष के इस पड़ाव में इनका ये कहना है कि आज तक न तो सरकार, न प्रशासन, न उनसे कोई नहीं मिलने आया, लेकिन ये वही महिला हैं जिन्होंने आज़ादी के अनुशंसा पत्र पर हस्ताक्षर करके दादरा नगर हवेली को भारतीय गणराज्य का एक अभिन्न हिस्सा बनाया। ऐसे समय में मैं उनसे आपको रूबरू कराना चाहूँगा। ये वही जमनी रामजी बरठा हैं जिन्होंने 1961 में दिल्ली में जाकर के उन वरिष्ठ पंचायत सदस्यों के साथ अनुशंसा पत्र पर साइन किया था, जिसके बाद उस एक दिन के लिए तत्कालीन ICS अफसर बलदानी जी को दादरा नगर हवेली का प्रधानमंत्री बनाया गया और उन्होंने विलय पत्र पर साइन कर दादरा नगर हवेली को भारतीय गणराज्य में शामिल किया था। हमारे साथ हैं जमनी रामजी बरठा, जिन्होंने अनुशंसा पत्र पर दस्तखत किए थे और यह सुनिश्चित किया था कि अब दादरा नगर हवेली भारतीय गणराज्य का एक अभिन्न हिस्सा है। आपको कुछ याद है माता जी? हाँ, आपको कुछ भी नहीं याद है? आप दिल्ली गई थी? तो किससे मिली थी वहाँ पर? कौन आदमी ने? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू से मिली थी आप? हाँ। तो उन्होंने क्या बोला था आपसे? तो याद नहीं रहती। તમને કઈ નથી યાદ? તો તમે કઈ એનું કીધું હતું કે મારા ગામ આવજો ખાવા હારું? તો એ હું કીધું?
दर्शक मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी उम्र लगभग 90 वर्ष हो गई थी जब ये दिल्ली में वरिष्ठ पंचायत की सदस्य थी। उस समय इनकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी और वो 20 वर्ष में के समय ये एक ऐसी यंग आदिवासी महिला थी जिनको यह सबसे जागरूक और सबसे पढ़ी लिखी में से एक होती, जिसके आधार पर इन्हें उस वरिष्ठ पंचायत का सदस्य बनाया गया था। और इन्हें मैंने जब वहाँ दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने दादरा नगर हवेली को भारतीय गणराज्य में शामिल होने के लिए अनुशंसा पत्र पर साइन किया था तो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू से एक वाक्य बोला था कि आप हमारे दादरा नगर हवेली में आएंगे। तो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही प्रश्न पूछा था कि मैं दादरा नगर हवेली आकर क्या करूंगा। तो इन्होंने कहा था कि आप दादरा नगर हवेली आएंगे तो मैं आपको नागली की रोटी अड़द की सब्जी खिलाऊंगी, जिस पर सभी वहां पर हंस पड़े थे। और जवाहरलाल नेहरू ने पूर्व प्रधानमंत्री ने इस आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार भी किया था। और उन्होंने कहा था कि जिस सरलता और भावपन से वहाँ के आदिवासी महिला में एक हमारी सेवा की भावना दिखती है, ये हमारे समाज और हमारे आने वाले नागरिक के लिए एक आदर्श सूचक शब्द बन सकता है कि हम हमेशा किसी की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। जमनी देवी ये वो प्रतिमूर्ति हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित किया था कि दादरा नगर हवेली भारतीय गणराज्य का हिस्सा होगा। यह कितने ही गर्व का विषय को हमारे साथ हैं, लेकिन यह हमें अफसोस करने का भी समय है कि इतने वर्ष हो जाने के बाद भी स्थानीय प्रशासन तथा सरकार द्वारा जमनी देवी का कभी ख्याल नहीं रखा गया। ये वही महिला हैं जिन्होंने इस भूभाग को भारत का एक अभिन्न हिस्सा बनाया था। जय हिंद।